शादी अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। अभी कैसा कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे शादी करे। चलिए आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हैं अनुपमा यादव से। अनुपमा यादव की शादी को लेकर बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहे हैं, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि अनुपमा यादव बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। जब रिपोर्टर इनसे सवाल करता है कि आप अरेंज मैरिज शादी करेंगी कि लव मैरिज शादी करेंगी, तो वहाँ पर अनुपमा यादव बोलते हुए नजर आ रही है कि लव मैरिज का तो कोई सीन नहीं दिख रहा है, हो सकता है हम अरेंज मैरिज ही शादी करें। अब जब शिव कुमार बीकू से रिलेटेड इनसे सवाल किया जाता है तो ये रोने लगती हैं। बहुत हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई और मैं कभी ऐसा कुछ करती नहीं, फिर भी मैं बदनाम हो जाती हूँ। वैसे भी पुरुष प्रधान देश है, लोग यहाँ लड़कों की तारीफ ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि जैसे शिव कुमार बीकू का नाम लिया जा रहा है, तो यहाँ पर अनुपमा यादव बोलते हुए नजर आ रही हैं कि वो सारी चीज़ों से अब हमें दूर जाना है और वो सारी चीज़ों के चक्कर में अब हम नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि जितना भी इन दोनों के बीच में भी कंट्रोवर्सी चल रहा है उन सारी कंट्रोवर्सी को खत्म करना चाहती हैं अनुपमा यादव। तो आप अनुपमा यादव के बारे में क्या करना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। हम हमेशा बनारस आते रहते हैं, तो हमने एक बिजनेस सोचा है बनारस में ही सेटअप करने का, इसलिए हम हमेशा यहाँ आते रहते हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का बनारस में कोई बिजनेस ओपन होने वाला है, जिसके बारे में बात करते हुए नजर आ रही है पवन सिंह की साली जूही सिंह। ये बोलते हुए नजर आ रही है कि हम लोगों का बनारस में कोई बिजनेस ओपन होने वाला है, जिसके लिए ज्योति सिंह लगातार बनारस में देखी जा रही हैं और बार बार बनारस में नोटिस करने को मिलती हैं। दोस्तों आप लोग को बता दें कि कौन सा बिजनेस ओपन करने वाली हैं पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि अब ज्योति सिंह बिजनेस कर रही हैं, पवन सिंह नहीं अपना रहे हैं, तो घर चलाने के लिए ज्योति सिंह बहुत ही सारे तरीके अपना रही हैं। और उससे भी बड़ा रीज़न ये था कि हमें शॉपिंग करनी थी, तो हमारी फ्रेंड के भाई की शादी है और बहुत सारी शॉपिंग तैयारियां अभी बाकी रहे। बिजनेस का देखभाल करने के लिए जूही सिंह आई हैं अभी बनारस में, सारी चीज़ों को अभी अच्छे तरीके से नोटिस कर रही हैं और बहुत ही जल्द हम लोग के बीच में ज्योति सिंह का कोई बिजनेस ओपन होते हुए नजर आएगा। तो ज्योति सिंह का साथ कौन कौन देने वाला है और ज्योति सिंह के बिजनेस के बारे में कौन कौन जानने के लिए इंटरेस्टेड है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली बार दिनेश लाल यादव के बच्चे दिनेश लाल यादव के साथ देखने को मिले। जी हाँ मेरे भाई, आप लोगों को बता दें कि दिनेश लाल यादव अभी जी वैगन गाड़ी का डिलीवरी लेते हुए नजर है। उनके साथ में उनकी बेटी और दोनों बच्चे भी थे। ये दोनों बच्चे को आप लोग हल्के में ना लीजिएगा, इनमें से कोई डायरेक्टर है और इनमें से कोई हीरो है। दोस्तों आप लोग को बता दें जिसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, दिनेश लाल यादव। कहवा गइल लड़ी कैया हो तनी हमके बता। तो हम लोगों के बीच अक्षरा सिंह का एक काफी प्यारा प्रोजेक्ट आने वाला है, उसको लाइव रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि आप लोग देखते हैं ना कि हारमोनिया पर और नाल ढोलक पर लाइव रिकॉर्ड किया जाता है सॉन्ग, वैसे ही अक्षरा सिंह का इस सॉन्ग का भी लाइव रिकॉर्डिंग किया गया है, जिसका पोस्टर हम लोग के बीच में बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। और अक्षरा सिंह इस बार कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं, कुछ देसी अंदाज में प्यारा सा गाना लेकर आने वाली है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि अभी अक्षरा सिंह स्टूडियो में गई हुई हैं, उनका स्टूडियो से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आ रहा है, बहुत सारे फोटो आ रहे हैं और गाने का लाइव रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट कर लिया गया है, वीडियो शूट होने वाला है और बहुत ही जल्द हम लोग के बीच में वो सॉन्ग भी देखने को मिलने वाला है। कहवा गइल लड़ी कैया हो तनी हमके बता। उसी गाने का शूटिंग का दौरान अक्षरा सिंह का बहुत सारा वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर आ रहा है, जिसमें मस्ती करते हुए नजर आ रही है अक्षरा सिंह। तो आप अक्षरा सिंह के बारे में क्या करना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन लोगों से अपडेट पाने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं तो किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ के लिए